अगर आपका सवाल है कि लीट यानी गैल डबल ईट एग्ज़ाम क्या होता है तो आज का ये वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखिए। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लीट यानी गैल डबल ईट एग्ज़ाम के बारे में। लीट एग्ज़ाम क्या है, व्हाट इज़ लीट एग्ज़ाम, लीट एग्ज़ाम के लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, लीट एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है, इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन एंड मोड क्या होता है, लीट एग्ज़ाम के द्वारा किस तरीके के इंजीनियरिंग कॉलेजेस में लैटरल एंट्री ले सकते हैं, क्या लीट एग्ज़ाम के द्वारा आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में लैटरल एंट्री ले सकते हैं। अगर आप इन सभी चीज़ों के बारे में डिटेल्स इन्फॉर्मेशन चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहिए। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं लीट एग्ज़ाम के बारे में। लीट यानी क्या, डबल ई टी, इसका फुल फॉर्म होता है लैटरल एंट्री एंट्रेंस टेस्ट। ये एक स्टेट लेवल का एंट्रेंस एग्ज़ाम है, स्पेशली लैटरल एंट्री के लिए बनाया गया है। ठीक है, ये एग्ज़ाम अलग अलग स्टेट्स में कंडक्ट कराया जाता है। इस एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा आप इंजीनियरिंग डिग्री कोर्सेज में लैटरल एंट्री ले सकते हैं, यानी कि डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। यानी कि इस एग्ज़ाम के द्वारा आप बीटेक यानी बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी या फिर बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग यानी कि बी के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं, यानी कि इन कोर्सेज में लैटरल एंट्री ले सकते हैं इस एग्ज़ाम के द्वारा। ठीक है, और यहाँ पर हम क्लियर कर देते हैं कि इस एग्ज़ाम के द्वारा यानी कि लीट के द्वारा आप आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में लैटरल एंट्री नहीं ले सकते हैं। किन कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, इस लीट एग्ज़ाम के द्वारा आप स्टेट, गवर्नमेंट और प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं, बट आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन नहीं ले सकते हैं लीट के द्वारा। ठीक है, अगर आपको आईआईटीज़ और एनआईटीज़ में एडमिशन लेना है तो उसके लिए जेईई मेन एंड जेईई एडवांस एग्ज़ाम क्लियर करना होगा। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के द्वारा आप किसी भी गवर्नमेंट कॉलेज या फिर प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हैं, बट आईआईटी और एनआईटी में नहीं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। अगर आप इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं तो आपके पास 10+ डिप्लोमा या फिर 12+ डिप्लोमा होना चाहिए। यानी कि अगर आपने 10+ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग या फिर 12+ डिप्लोमा इन इंजीनियरिंग कंप्लीट किया है तो आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम मोड के बारे में। इस एग्ज़ाम का मोड ऑनलाइन एंड ऑफलाइन होता है। मैक्सिमम स्टेट्स में ये एग्ज़ाम ऑनलाइन मोड में कंडक्ट कराया जाता है और कुछ स्टेट्स में ये एग्ज़ाम ऑफलाइन मोड में भी कंडक्ट कराया जाता है। डिपेंड करता है आपके स्टेट्स पर कि आप किस स्टेट से हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम ड्यूरेशन की। तो इस एग्ज़ाम की जो ड्यूरेशन यानी जो अवधि है वो 90 मिनट की होती है, यानी कि 90 मिनट की होती है। यानी कि इस एग्ज़ाम का ड्यूरेशन 90 मिनट होता है, या फिर आप कह सकते हैं कि 1.5 आवर्स होता है। ठीक है, अब हम बात करते हैं एग्ज़ाम पैटर्न की, यानी कि इस एग्ज़ाम का पैटर्न क्या होता है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाइप ऑफ क्वेश्चंस की, यानी क्वेश्चन किस तरीके के होते हैं। तो इस एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस होते हैं जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए जाते हैं, यानी कि 4 विकल्प दिए जाते हैं जिसमें से एक विकल्प सही होता है जिसे आपको सेलेक्ट करना होता है। ठीक है, बात करते हैं टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की एंड टोटल नंबर ऑफ मार्क्स की। तो इस एग्ज़ाम में टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस इक्वल टू 90, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स इक्वल टू 90, यानी कि 1 क्वेश्चन इक्वल टू 1 मार्क। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न 1 अंक का होता है। अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ सेक्शंस की, यानी कि इसमें नंबर ऑफ सेक्शन कितने होते हैं। तो इसमें नंबर ऑफ सेक्शन इक्वल टू 4, यानी कि इसमें 4 सेक्शन होते हैं। ठीक है, जो पेपर है वो 4 सेक्शन में डिवाइड होता है। नंबर 1 बेसिक साइंसेज, नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम कोर्सेज, नंबर 3 मैकेनिकल स्ट्रीम कोर्सेज, नंबर 4 अदर इंजीनियरिंग कोर्सेज। ठीक है, तो ये 4 सेक्शन होते हैं इस एग्ज़ाम में। बात करते हैं कि किस सेक्शन से कितने क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कितने मार्क्स के होते हैं। नंबर 1 बेसिक साइंसेज, इससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। नंबर 2 इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रीम कोर्सेज, इससे 25 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 25 मार्क्स के होते हैं। मैकेनिकल स्ट्रीम कोर्सेज, इससे भी 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। अदर इंजीनियरिंग स्ट्रीम कोर्सेज, इससे 20 क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और 20 मार्क्स के होते हैं। ठीक है, तो ये होता है एग्ज़ाम पैटर्न। ठीक है, यानी कि इसमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस 90, टोटल नंबर ऑफ मार्क्स 90। ठीक है, और इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होती, इस चीज़ का ध्यान रखें। बात करते हैं लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशंस की। नंबर 1 कालीकट यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 2 दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 3 केरला यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एग्जाम, नंबर 4 मुंबई यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 5 पंजाब टेक्निकल यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 6 UKSEE BTech लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जाम, नंबर 7
उत्तराखंड टेक्निकल यूनिवर्सिटी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम। नंबर 8 UPSEE लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम। ठीक है, तो ये होते हैं लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्जामिनेशंस यानी कि लीट एग्जामिनेशंस। आप इनमें से किसी भी लैटरल एंट्री एंट्रेंस एग्ज़ाम के द्वारा बीटेक या फिर बी के डायरेक्ट सेकेंड ईयर में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, तो इस एग्ज़ाम के द्वारा आप अपने स्टेट के किसी गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट इंजीनियरिंग कॉलेजेस में एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, बट IIT और NITs में नहीं, इस चीज़ का ध्यान रखें। हमारा ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कीजिए। चैनल पर नए हैं तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और ऑल नोटिफिकेशन पर क्लिक कीजिए, जिससे आप तक सभी वीडियोज़ की नोटिफिकेशन पहुँचे और आप सभी वीडियो देख पाएँ। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।